Welcome to the cultural evening of the 33rd IISSM Global Conclave 2023. We're now presenting a dance drama by Kavita Mohanty and her disciples. Kavita is an MA in Odissi dance from the Prachin Kala Kendra in Chandigarh. She is a student of Sri Raghunath Datta and has completed an 8-year integrated dance study at Kathak Kala Vikash Kendra. During her training at the Kathak Kala Vikash Kendra, she was able to learn directly from late Guru Kelucharan Mahapatra, the doyen of Odissi dance, and also Guru Kumkum Mohanty, and many other senior artists from the Odissi Research Centre in Bhubaneswar. Kavita has received numerous national and international awards and accolades while performing in festivals like the Taj Festival, Khajuraho Festival, Chakradhar Festival, Atulya Bharat, Prayagraj Mahakumbh Festival, and Kumbh Mela, and so on. Kavita ji is not just a well-known performing artist, but also a renowned dance festival organizer, organizing events such as Odisha Parva, Srinath Jagannath Festival, Kala Sangam in cities like as Delhi, Udaipur, Goa, Gurgaon, and Nathdwara. Her conceptualization, choreography, and compositions of dance dramas such as Sita, Nari Tu Narayani, Jagannath Yatra, Palika Vidroh, Achyutam Keshavam, Ashoka, and many, many more are enthralling and amazing. She is currently a teacher at DAV School in Gurgaon and has her own dance studio, Nritya Bhinai, in the city. She is a visiting faculty member at CCRT Delhi, where she conducts workshops and seminars and attends numerous dance contests as judge and observer. This evening, Kavita, along with her group, is presenting dance drama Ayodhya. सीता भारतीय जनमानस के अंतःकरण की ममतामयी प्रतिमूर्ति है। आज हम ओडिशी एवं छौ के मंचन से सीता के उस रूप को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें त्याग, अनुराग और विराग की भावना से सिंचित योद्धा का स्वतंत्र स्वरूप सुनिश्चित है। एक योद्धा जिसमें विचार व शक्ति और धैर्य का सामंजस्य होता है, संघर्ष की क्षमता होती है। बाल्यावस्था की नन्ही सीता द्वारा शिव धनुष उठाना, अपने सम्मान की रक्षा हेतु रावण को फटकारने तक का साहस रखना तथा अग्नि परीक्षा से लेकर लव कुश की धनुर्विद्या की शिक्षण तक की सारी घटनाएं सीता को अपने जीवन के समरांगण में योद्धा सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। प्रस्तुत है अयोनिजा। अनेक रत्नों को अपने गर्भ में धारण करने वाली रत्न गर्भा हूँ मैं। आज मैं अपने ही गर्भ से जन्मी सभी रत्नों से भी अमूल्य अपनी पुत्री सीता के अद्भुत स्वरूप से परिचित करवाती हूँ। सतीत्व की आभा से दैदीप्यमान सीता जो असुर नाशिनी शक्ति स्वरूपा है, परम तेजस्विनी स्त्रीत्व की मर्यादा की पराकाष्ठा है। स्वयं प्रकृति मेरी पुत्री सीता के स्वागत में
पल्लव बिछाते हैं। हे अयोनिजा पधारो, हे विदेह कुमारी अभिनंदन तुम्हारा, पधारो। समंगल आए सुंदरी, प्रफुल्ल नीरज नयनाभूषण, हृदय में ले गहरी जानकी दर्शन की तृषा। निहार मोती उपहार लाकर, पल्लव कर में सती कुटीर के बाहर, आंगन में खड़ी होकर बोली कोकिल स्वर में, दर्शन दो सती अरी प्रीति विभावन। अरुणिमा कषाय परिधान, सुमनों की चमकीली मुस्कान, और प्रशांत रूप मन में जगाए विश्वास। आकर कोई योगेश्वरी, बोल मधुर वाणी सांत्वना भरी, सारा दुख मिटाने पास कर रही है आह्वान। मानो स्वर्ग से उतर पधारी है धरती पर, करने नया जीवन प्रदान। से प्रस्थान तक की गाथा आपको सुनाती हूँ। अयोनिजा सीता की मां बनने का गौरव किसी स्त्री को नहीं वरन मिथिला नामक राज्य की धरती को मिला। देशेषु मिथिला श्रेष्ठा गंगाधिभूषिता भुवि, द्विजेषु मिथिला श्रेष्ठा मैथिलेषु च श्रोत्रिया।
आज मिथिला की धरती धन धान्य से समृद्ध थी, परंतु एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए राजा जनक ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। महायज्ञ की समाप्ति पर नरेश ने स्वयं खेत में हल चलाया। सूरसक्षसो विश्वेनो